राम राम जी। आज चर्चा का विषय रखते हैं संक्षिप्त शिव पुराण से अंबिका और विष्णु का प्राकट्य। तो बहुत बहुत ही सूक्ष्म और बहुत ही संक्षिप्त रूप से चर्चा करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव शिरोमणि, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों की हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। उस अनामय शिव तत्व का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। सब ओर निरंतर सूची भेद और घोर अंधकार फैला हुआ था। उस समय तत् सद ब्रह्म इस श्रुति में जो सत शब्द सुना जाता है, एकमात्र वही शेष था। जब यह वो ऐसा जो इत्यादि रूप से निर्दिष्ट होने वाला है, भाव अभात्मक जगत नहीं था, यानी ना भाव था ना अभाव था, जिसे योगी जन अपने हृदय आकाश में महसूस करते हैं। वो नाम रंग रूप से भी शून्य है। वो ना स्थूल है ना कृश है, यानी जो ना मोटा है और ना ही कमजोर है। ना हस्व है ना दीर्घ है, यानी ना छोटा है ना बहुत बड़ा है। ना लघु है ना गुरु है। गुरु माने होता है भारी भरकम और बड़ा, और लघु माने होता है छोटा। इसमें भी कोई नहीं, ना उसमें कोई वृद्धि होती ना ह्रास होता है। यानी भगवान का स्वरूप कैसा है वो बता रहे हैं इसमें। वो सत्य है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत है, यानी उसका कोई अंत नहीं है। परम आनंदमय है, परम ज्योति स्वरूप है, अप्रमेय है, यानी कोई उसका उदाहरण नहीं है। आधार रहित है, यानी कहीं टिका हुआ नहीं है। वो निर्विकार है, निराकार है, उसका कोई आकार ही नहीं है। निर्गुण है, ना तो कोई गुण उसके अंदर है ना अवगुण है, कोई गुण उस वाला नहीं है। वो योगी गम्य, यानी योगी लोग ही वहां तक पहुंच सकते हैं। सर्वव्यापी, यानी हर जगह मौजूद है। माया शून्य, उपद्रव रहित, यानी कोई हलचल नहीं है उसमें। अद्वितीय है, यानी उसके जैसा कोई द्वितीय है ही नहीं, वो है ईश्वर। अनादि है, यानी हमेशा से चला आ रहा है। अनंत है, संकोच और विकास से शून्य और चिन्मय, यानी ऐसा ईश्वर है जो निराकार है। उसने कुछ काल के बाद षष्ठी आने पर द्वितीय की इच्छा प्रकट करी। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति आकार की कल्पना करी। अपने लिए वो मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से संपन्न थी। सर्व ज्ञानमयी, शुभ स्वरूपा, सर्वव्यापिनी, सर्वस्वरूपा, सर्वदर्शनी, सर्वकारिणी, सबकी एकमात्र वंदनीय, सर्वाधा, सब कुछ देने वाली और संपूर्ण संस्कृतियों का केंद्र थी। उसी की मूर्ति चिन्मय आकार भगवान सदाशिव हैं। यानी जो अपने लिए जो मूर्ति उन्होंने एक सोचा, वही मूर्ति जो है वो सदाशिव है। अर्वाचीन, प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छा अनुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि करी। किसने की? शिव ने एक शक्ति की सृष्टि की जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग ना होने वाली थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति, गुणवती, माया, बुद्धि तत्व की जननी और विकार रहित बताया। वो शक्ति अंबिका कही गई। यानी अंबिका का यहां प्रादुर्भाव हुआ। निराकार ईश्वर ने अपने मन में कल्पना की कि मैं एक साकार बनूं, और साकार से उन्होंने अपनी ही शक्ति का एक रचना की जिसका नाम अंबिका था। उसी को प्रकृति, उसी को सर्वेश्वरी, उसी को त्रिदेव जननी, नित्या और मूल कारणा भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 मूर्तियां थीं। वो सबकी योनि है। योनि का मतलब उत्पत्ति करता है। एकाकिनी होने पर भी वो माया संयोग वशात अनेक हो जाती हैं। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। वे अपने मस्तक पर आकाश गंगा को धारण करते हैं। जो शिव जी हैं वे अपने मस्तक पर आकाश गंगा को धारण करते हैं। उनके भाल देश में चंद्रमा शोभा पाते हैं। उनके 5 मुख हैं और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र हैं। उनका चित्त सदा प्रसन्न रहता है।
यानी वो हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। वे 10 भुजाओं से युक्त और त्रिशूलधारी हैं। उनके श्री अंगों की प्रभा कपूर के समान श्वेत और गौर है, यानी शिव जी एकदम श्वेत, कपूर के समान, जैसे कपूर श्वेत होता है ऐसे एकदम श्वेत हैं। वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ शिवलोक नामक एक क्षेत्र का निर्माण किया। उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। वो परम निर्वाण या मोक्ष का स्थान है। अब शिव के साथ शक्ति आ गई, तो उन शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। इसलिए विद्वान पुरुष उसे अभिमुक्त क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं और आनंद वन नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ जो मैं बताने जा रहा हूँ वो अपने बुद्धि विवेक के हिसाब से बताने जा रहा हूँ, समझाने का एक प्रयास कर रहा हूँ। ये शिव पुराण में नहीं है जो मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे मैंने अभी यहाँ बोला कि निराकार से आकार होने की इच्छा प्रकट करी। जो निराकार है उसका कोई आकार नहीं है, वो अप्रमेय है, वो सर्वव्यापी है। अब आपका जो अपना शरीर है, क्या उसमें कोई ऐसा हिस्सा है जो आपका खुद का हिस्सा है, जो आप वीडियो सुन रहे हो, देख रहे हो, मैं आप ही से पूछ रहा हूं, आपका जो शरीर है उसमें कोई ऐसा हिस्सा है जो अनंत है, जो ज्योति स्वरूप है, जो आधार रहित है, कहीं भी पूरे शरीर में घूम रहा है और आपके जीवित रहने का एक कारण मात्र है? वो अद्वितीय है, यानी दूसरा लाके कहीं बाजार से फिट नहीं किया जा सकता। तो वो कौन सी चीज है आपके अंदर? वो है आत्मा, वही निराकार है। उस आत्मा ने अपनी इच्छा से एक साकार शरीर धारण कर लिया। तो यानी आपके शरीर में, शरीर तो आपका है लेकिन उसके अंदर भी निराकार है। तो निराकार और आकार एक ही जगह हो गए ना। मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे मान लो मैं राकेश पांडे हूं, तो मेरा एक शरीर है लेकिन मेरे अंदर भी एक निराकार है जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई वजन नहीं है। वो ज्योति स्वरूप है। जब वो निकल जाएगा तो लोग कहेंगे भाई राकेश पांडे जी नहीं रहे। अरे अभी राकेश पांडे जी का शरीर तो सामने पड़ा हुआ है, तो कौन नहीं रहा? जो नहीं रहा वही निराकार है, यानी आत्मा का कोई आकार नहीं होता। तो ये मैंने समझाने का प्रयास किया कि जो निराकार आत्मा थी, परमात्मा, परमात्मा मतलब परमात्मा, ईश्वर, उन्होंने अपना एक शरीर की इच्छा प्रकट की। तो आपके शरीर में भी, इसीलिए आप अपने शरीर को, अपनी बुद्धि को कभी कमजोर मत समझना, क्योंकि आपके अंदर ईश्वर का एक अंश मौजूद है आत्मा के रूप में। बस आप उसको देख पाओ, महसूस कर पाओ। अगर महसूस कर पाएंगे तो आपके लिए कोई चीज़ बड़ी नहीं है। आप इस संसार के झमेटे में फंसेंगे ही नहीं। अगर फंसेंगे तो ईश्वर आपको निकाल देगा बाहर, कोई ना कोई माध्यम, कोई ना कोई रास्ता बना के। अब आगे बढ़ते हैं। ये पेज संख्या 121 से पढ़ रहे हैं। परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के हृदय, वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। अब 10वां अंग कौन सा है ये मैं नहीं जानता हूं। फिर वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ जो तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर था और शांत था। उसकी कांति नील मणि के समान थी, श्याम थी। उसके अंग से दिव्य शोभा झटक रही थी। शिव ने कहा, वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा नाम विष्णु होगा। तो शिव जी से विष्णु उत्पन्न हुए। ऐसा कहकर शिव ने श्वास मार्ग से विष्णु को वेदों का ज्ञान प्रदान कर दिया। तपस्या के परिश्रम से युक्त भगवान विष्णु के अंगों से नाना प्रकार की जलधाराएं बहने लगी। ये सब भगवान शिव की माया से ही संभव था। महामुने, उस जल से सारा सूना आकाश व्याप्त हो गया, यानी खाली जगह भर गई। ये कभी आप, जो मैं बोल रहा हूं ये इसमें नहीं है, शिव पुराण में। कभी आप बच्चे की उत्पत्ति के बारे में सुनना। तो जब बच्चे की उत्पत्ति होती है तो जो सारी खाली जगह है वो सब जल से भर जाती है। ये आज का विज्ञान है और ये करोड़ों अरबों वर्ष पुराना विज्ञान है कि नाना प्रकार की जलधाराएं निकलने लगी। वे सब भगवान शिव की माया से ही संभव था। उस जल से सारा आकाश, सूना आकाश, आकाश माने खाली जगह, जल से सारा सूना आकाश व्याप्त हो गया। वो ब्रह्म स्वरूप जल अपने स्पर्श मात्र से सब पापों का नाश करने वाला सिद्ध हुआ।
नार अर्थात जल में शयन करने के कारण उनका नारायण ये श्रुति सम्मत नाम प्रसिद्ध हुआ। जरा कल्पना तो करो, जो बच्चा जन्म लेता है उससे पहले कहाँ तैरता है? जल के अंदर। सारे आकाश जो जो एक थैली होती है उसके अंदर आकाश खाली जगह है, उसमें सब जगह जल ही जल भरा होता है, उसमें वो बच्चा तैर रहा होता है। ये मार्कंडेय पुराण में बहुत विस्तार से है, कभी देखना आप उसको। उस परम पुरुष नारायण के सिवा दूसरी प्राकृतिक वस्तु नहीं थी। मैंने नारायण की उत्पत्ति के बारे में इसमें बताया और यह बताया कि वो महात्मा नारायण देव यथासंभव सभी तत्व से प्रकट हुए। तत्वों की संख्या 24 है। आज साइंस बताती है क्रोमोजोम्स कितने हैं। अब मुझे चूंकि हाई स्कूल किए हुए सन 88-85 में किया होगा, तो अब मुझे याद नहीं, शायद 24 या आसपास ही क्रोमोजोम्स की संख्या है। तो यहाँ उसको तत्व कहा है। तत्वों की संख्या 24 है। उस समय एकाकार हुए 24 तत्वों को ग्रहण करके वे परम पुरुष नारायण भगवान शिव की इच्छा से ब्रह्म रूप जल में सो गए। तो आज हमने यहाँ जाना कि शिव जी से उनकी इच्छा हुई, तो शिवा की उत्पत्ति शिव से हुई और वे लोग काशी में रहने लगे। वो अभिमुक्त काशी, यानी काशी से कभी मुक्त नहीं होते हैं वो, इसलिए उसका नाम अभिमुक्त क्षेत्र है। और उन्हीं की इच्छा से भगवान विष्णु का यहाँ पर प्राकट्य हुआ। तो ये कथा रही। मैं पंडित राकेश पांडे बरेली। मैं ये कथा आपको इसलिए सुना रहा हूँ बहुत संक्षेप में कि आपका जो मन है वो शिव पुराण में लगे और आपको ऐसा ना लगे कि ये टोटकों की पुस्तक है। इसमें एक भी टोटका अभी तक नहीं आया है और प्रभु कृपा से ये तीसरी बार मुझे पढ़ने का अवसर मिल रहा है। इसमें कहीं भी टोटका शायद मिलेगा भी नहीं आपको। तो बाजार से एक शिव पुराण की पुस्तक लें, स्वयं अध्ययन करें, धीरे धीरे पढ़ें, चाहे 1 वर्ष लग जाए। हरिओम।